हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 दिसंबर को बोलते हैं नेवी डे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बोलते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को डिजिटल 2.0 के तहत सभी डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग यानी इसकी बात कर रहा है कैसे, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है। ये गतिविधियों के लॉन्च को रोकने के लिए कहा है। तो आरबीआई ने ये किसको कहा है? तो आरबीआई ने कहा है एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और एचडीएफसी की बात हो रही है तो एचडीएफसी ने अभी एक ऐप लॉन्च किया था, ई किसान धन ऐप। ई किसान धन ऐप, दिल्ली चलो किसानों का ही नारा है। तो एचडीएफसी ने एक ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। तो एचडीएफसी को आरबीआई ने रोक लगा दिया है कि वो नए क्रेडिट कार्ड इशू ना करे। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का जो इसमें स्थान रहा वो रहा 8वां। अब इसमें पहला स्थान किसका रहा? पहला स्थान रहा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पे रहा। और दूसरे स्थान पे रहा इराक। और अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान में 30 से 40% जो है वो तालिबान का कब्जा है। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इंडिया रहा 8वें स्थान पे, पाकिस्तान किस स्थान पे रहा? पाकिस्तान रहा 7वें स्थान पे। तो अफगानिस्तान पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे इराक, 7वें स्थान पे पाकिस्तान और 8वें स्थान पे रहा भारत। और ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है आईईपी मीन्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आईईपी इसको जारी करता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को। तो इतनी बातें रही। अगला क्वेश्चन ये है, नगर निगम बांड जारी करके पैसा जुटाने वाला भारत का 9वां शहर कौन सा बन गया? तो ये जो शहर बना ये बना है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ जो बना है ये नगर निगम बांड जारी करके पैसे जुटाने वाला भारत का कौन सा शहर बना है? ये 9वां शहर बना। तो पहला शहर कौन बना था? पहला शहर बना था बेंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1997 में बांड से पैसा जुटाने वाला पहला शहर बना था। और अगर मैं बात करूं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो अभी एक और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा। वो कौन सा रहा? वो रहा विशाखापट्टनम का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और विशाखापट्टनम के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहते क्या है? ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसने अभी इंडियन नेवी के साथ मिलकर करार करा था एरियल सीडिंग प्रोजेक्ट। किस पे काम किया था? एरियल सीडिंग प्रोजेक्ट पे काम किया था। ये प्रोजेक्ट क्या था? इस प्रोजेक्ट में ये क्या करते थे? पहाड़ों के ऊपर ये हेलीकॉप्टर से बीज गिराते थे, जिससे कि वहाँ पे जंगल पैदा हो और नदी उदी को इससे लाभ होता है नदियों को। तो इसलिए उन्होंने एरियल सीडिंग प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो इतनी बातें रही। इंडियन नेवी के साथ ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम किया था। अब अगर बात करें, देखिए नगर निगम बांड हो इसके लिए कमेटी बनी। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? म्युनिसिपल बॉन्ड कमेटी बनी थी एक, म्युनिसिपल बॉन्ड कमेटी। उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन सुजीत प्रसाद। म्युनिसिपल बॉन्ड हो ये अच्छी बात है। तो इसके लिए कमेटी बनी थी म्युनिसिपल बॉन्ड कमेटी, उसके चेयरमैन सुजीत प्रसाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, वो तो मैं बता ही चुका हूँ पिछले भी वीडियोज़ में, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि एडीबी और भारत के किस राज्य में सार्वजनिक वित्त सुधारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये 50 मिलियन का ऋण किस राज्य को दिया है एडीबी ने? एडीबी देखिए भारत के कई राज्यों को इसने ये लोन दे चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडीबी के बारे में हम जानें। तो देखिए एडीबी जो है 50 मिलियन का जो लोन दिया है, ये दिया है पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पहला टायर पार्क भी यहीं पे बना था, टाइम लाइब्रेरी भी यहीं पे है। और अगर मैं एशियाई विकास बैंक की बात करूं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके बारे में देखिए क्या है कि इसने यूपी को भी लोन दिया, एमपी को भी लोन दिया, राजस्थान को भी लोन दिया और मेघालय को भी लोन दिया। तो कितना कितना दिया? देखिए मेघालय को दिया था इसने 132.8 मिलियन इसने दिया था मेघालय को। और राजस्थान को इसने दिया था 300 मिलियन।
वो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो ये 300 मिलियन राजस्थान को दिया था। एमपी की बात करूँ तो एमपी को दिया था 270 और यूपी को दिया था 430 मिलियन। तो अभी अभी जो दिया इसने 50 मिलियन करेंगे, वो किसको दिया, वो पश्चिम बंगाल को। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 4-5 आप चार्ट बना लीजिए, राज्यों के नाम लिख लीजिए, उसमें ये देख लीजिए कि एडीबी ने उसको कितने कितने लोन दिए हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। ऐसे ऐसे आपको याद होते रहेंगे। और इसके एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मसाद सुगुअसाकावा, मसाद सुगुअसाकावा, मसाद सुगुअसाकावा। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और वाइस प्रेसिडेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये भारतीय हैं। तो ये जो भारतीय मूल के हैं वो यहाँ के एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है, अशोक लवासा। अशोक लवासा एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए, जब भी भारतीय कोई विश्व में जाके अच्छा काम करता है, विश्व स्तर पे अच्छा काम करता है, तो उनका नाम जानना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इनका नाम जानते हैं। और एडीबी की बात हो रही है तो एडीबी में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे यहाँ पे एडीबी में भारत के एग्जीक्यूटिव कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और समीर खरे को आप राजेश खुल्लर से मत कंफ्यूज कर लेना, क्योंकि राजेश खुल्लर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, लेकिन कहाँ पे, वो वर्ल्ड बैंक में है। तो ये कहाँ पे है, समीर कुमार खरे, ये एडीबी में है। और वर्ल्ड बैंक में कौन है, राजेश खुल्लर। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कोलकाता के किस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के रूप में रखा गया। तो देखिए, जय हिंद पुल का जो नाम है, नामकरण हुआ है, वो किस पुल का नामकरण हटा करके जय हिंद पुल कर दिया गया है उसका नाम। तो ये जो है मेजर हार्ट पुल का नाम बदल के अब जय हिंद पुल कर दिया गया। किसके उपलक्ष्य में, 125वीं जयंती है किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। तो उसी के उपलक्ष्य में कि एक यादगार दिन ये बन जाए, तो मेजर हार्ट पुल को क्या कर दिया गया है, जय हिंद पुल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम फीचर शुरू किया है। तो ये जो लाइव रूम फीचर शुरू किया, ये इंस्टाग्राम ने शुरू किया है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, मान लीजिए एक साथ 3 लोग लाइव आ सकते हैं, 3 लोग लाइव इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इसी को बोलते हैं लाइव रूम फीचर। तो अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन थे, अभी तो इंस्टाग्राम बिक चुकी है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों फेसबुक के हो चुके हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन थे, केविन स्ट्रॉम। इसके फाउंडर थे इंस्टाग्राम के केविन स्ट्रॉम। और 2 लोग थे, एक केविन स्ट्रॉम, एक माइक क्रीगर। माइक क्रीगर, केविन स्ट्रॉम और माइक क्रीगर इंस्टाग्राम के फाउंडर थे। और व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप, देखिए 2 वैज्ञानिक थे, ब्रायन एक्टन और जैन कॉम कौन थे, फाउंडर थे व्हाट्सएप के। और इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन स्ट्रॉम और माइक क्रीगर। और अब ये दोनों दो जो ऐप हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये दोनों बिक चुके हैं। और कौन इसको खरीदा है, इसको खरीदा है फेसबुक ने। तो फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक ही कंपनियां हो चुकी हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। यानी कि जो शब्द ज़्यादा प्रयोग में होता है डिक्शनरी, जैसे अलग अलग डिक्शनरी जो है वो उसको वर्ड ऑफ द, जो उसको शब्द घोषित करती है ना, वो पूरे वर्ल्ड का फेमस शब्द उसको कर देती है। जैसे डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। तो डिक्शनरी.com ने जो घोषित किया वो किया है पैंडेमिक को इसने घोषित किया है 2020 का शब्द। और अगर मैं और डिक्शनरियों की बात करूं, जैसे 2 डिक्शनरी और मेरे दिमाग में आ रही, जैसे मरियम वेबस्टर जो है, मरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com ने जो शब्द घोषित करा है वो दोनों है पैंडेमिक, यानी दोनों ने घोषित करा है पैंडेमिक। लेकिन कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या घोषित किया है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को 2020 का शब्द घोषित किया है। ये चीज़ें आप जान सकते हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी पेटा जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, जॉन इब्राहिम जो है, ये पशुओं के लिए बहुत इन्होंने काम करा, बहुत अच्छा काम करा। तो पेटा ने इनको पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 2020 का अवार्ड दिया है। तो कौन ऑप्शन में कौन है, जॉन इब्राहिम। तो इस तरीके से जॉन इब्राहिम बहुत ही फेमस एक्टर है जॉन इब्राहिम। तो जॉन इब्राहिम को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है, जॉन इब्राहिम। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित
किया गया है। अभी देखिए इसकी मैं बात एक चीज़ और बता दूं, जैसे देखिए भारत द्वारा 2021 जो गणतंत्र के लिए जो आए हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ये है कहाँ के, इसकी बात पहले करते हैं। देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम के, यूके के ये हैं। और अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके से ये बोरिस जॉनसन किस बार आ रहे हैं, बोरिस जॉनसन की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे यूके से जो अतिथि आ रहे हैं वो कितनी बार में आ रहे हैं, ये 5वीं बार आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं ये 5वीं बार। और पहली बार मैं बात करूं, अगर पिछली बार इससे पहले अगर कोई यूके का अपने देश में आया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि बनकर, तो वो आए थे 1993 में। और 1993 में आए कौन थे, जॉन मेजर। जॉन मेजर आए थे 1993 में। तो ऐसा देखिए कितना साल हो गया, अभी 10 10 20 27 साल बाद कोई यूके का आ रहा है अतिथि बनकर, कहाँ पे, गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे यहाँ। अभी देखिए अगर यूके की बात करूँ तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में हुआ था। तो ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था हिंडोन एयरबेस गाजियाबाद में। ये गाजियाबाद में हुआ था, गाजियाबाद में हिंडोन एयरबेस है, तो वहाँ पे ये हुआ था इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। ये इंद्रधनुष युद्धाभ्यास कौन सा अभ्यास था, हवाई था, थल सेना था या नौसेना था, तो ये हवाई युद्धाभ्यास था। और अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन में अपने जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है गायत्री कुमार। उनका नाम है गायत्री कुमार। इतनी बातें क्लियर हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने। विराट कोहली इसमें बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये तोड़ा है विराट कोहली ने। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा इन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ा सचिन तेंदुलकर का। विराट कोहली ने 12,000 रन किस मैच में, वनडे क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में इन्होंने 242 पारियों में ही मार दिया। 242 पारियाँ बहुत ही कम होती हैं, सॉरी 43 मैंने लिख दिया, 242 पारियों में इन्होंने मारा है वनडे क्रिकेट में। विराट कोहली ने कितने रन, 12,000 रन। और अगर मैं बात करूँ T20, वनडे और टेस्ट तीनों की मैं बात करूँ तो सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले विराट कोहली भी बने। वो कितनी पारियों में, पिछले वीडियो में मैंने बताया 462 पारियों में ही इन्होंने जड़ दिया है 22,000 रन। वो भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। और इसमें सचिन तेंदुलकर ने 12,000 रन बनाए थे वनडे में 300 पारियों में, 300 पारियों में इन्होंने बनाई थी। लेकिन विराट कोहली ने जो 58 पारियाँ कम खेली हैं सचिन तेंदुलकर से और 12,000 रन बना दिए। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। और अगर मैं बात करूं विराट कोहली अभी जल्द ही एक नए कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो किस कंपनी के बने हैं, IQ, ये फ़ोन की कंपनी है IQ। और किस देश की कंपनी है IQ, ये चाइना की कंपनी है IQ। तो IQ चाइना की जो मोबाइल कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विराट कोहली। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई, 3 दिसंबर को इनकी जयंती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था सिवान जिले में हुआ था। और सिवान जिले में हुआ था। और इनकी जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये राष्ट्रपति रह चुके हैं इंडिया में 1950 से लेके 1962 तक के राष्ट्रपति थे इंडिया के। तो इनकी जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं, महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट। और ये कहाँ पे है, महाप्रयाण घाट भी बिहार में ही है। तो इनकी जो समाधि है उसी को बोलते हैं महाप्रयाण घाट। अगला क्वेश्चन ये है, रिपोस एनर्जी के किस नाम से भारत का पहला डबल डिस्पेंसर मोबाइल पेट्रोल पंप लॉन्च करने की घोषणा की है। फिर से रिपीट करता हूँ, रिपोस एनर्जी ने किस नाम से भारत का पहला डबल डिस्पेंसर मोबाइल पेट्रोल पंप लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए रिपोस एनर्जी करती क्या है, ये रिपोस एनर्जी एक कंपनी है जो कि चलते फिरते पेट्रोल पंप बनाती है। आई थिंक 25 लाख तक के रेंज में ये पेट्रोल पंप बनाती है जो कि चलते फिरते, यानी कि ट्रक पे ये पेट्रोल पंप ऐसा बना देती है कि आप इसको कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप 25 लाख रुपए लगाएं तो आप कहीं पे भी इसको ले जाके बिजनेस कर सकते हैं। तो रिपोस एनर्जी ने जो मोबाइल पेट्रोल पंप लॉन्च करने की घोषणा की है उसका नाम क्या है, वियो अल्फा। वियो अल्फा, ऑप्शन डी, वियो अल्फा। कौन सा राज्य प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए अपनी पहल के तहत पहली बार एक पक्षी उत्सव आयोजित करेगा, तो ये जो करेगा ये बिहार करेगा। अगर मैं पक्षी उत्सव की बात करूं तो यूपी के गोरखपुर में रामगढ़ ताल झील पे
रामगढ़ ताल झील पे होने वाला है 2021 में पक्षी महोत्सव। तो यूपी भी मनाने वाला है। और बिहार में ये कहाँ पे होगा? बिहार में पहली बार होगा तो कहाँ पे होगा? बिहार में भागलपुर में होगा। और भागलपुर में कब होगा? ये 2021 में होगा। ठीक, 2021 में बिहार में भागलपुर में पहली बार होगा। और गोरखपुर में पक्षी महोत्सव रामगढ़ ताल झील पर भी मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT ऑब्जर्वेटरी जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है, ये किस जगह स्थित है ये मैं बता रहा हूँ। ये है पुणे में स्थित। तो पुणे कहाँ पे पड़ता है? पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। तो क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। और ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला, वही वेधशाला स्थापित करें तो कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं? पुणे में। तो पुणे कहाँ पे है? तो पुणे महाराष्ट्र में। तो वैसे ही हो गया महाराष्ट्र। अभी देखिए, अभी ये एक पुरस्कार देती है IEEE माइलस्टोन नामक पुरस्कार। IEEE IEEE पुरस्कार, IEEE माइलस्टोन, इसको बोलते हैं IEEE माइलस्टोन नामक पुरस्कार देती है। तो पहली बार ये किसको मिला था? पहली बार ये जो मिला था, पहली बार मिला था IEEE माइलस्टोन पुरस्कार, ये मिला था JC बोस को। JC बोस को कब मिला था? 1895 में, 1895 में। और दूसरी बार मिला था CV रमन को, CV रमन को 1928 में, 1928 में। और तीसरी बार मिलने जा रहा है इसको, किसको? इस ऑब्जर्वेटरी को। तो इसलिए ये खबरों में है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पे। ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। तो पहली बार मिला था JC बोस को, दूसरी बार मिला था CV रमन को 1928 में। तो अभी बहुत साल बाद, यानी 92 साल बाद मिल रहा है फिर से इस ऑब्जर्वेटरी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भारतीय ऑब्जर्वेटरी को मिल रहा है। तो ये स्थित कहाँ पे है ऑब्जर्वेटरी? ये ऑब्जर्वेटरी जो स्थित है ये पुणे में है। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश ने अपने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फरीक जाहिद की हत्या के बाद परमाणु गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? देखिए, ये जो किया है ये ईरान ने किया है। ईरान की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही सालों से ये परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक एजेंसी है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में। तो इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने ये बताया है कि ईरान के पास लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम मिला है। अब यूरेनियम लिमिट से ज़्यादा मिलने का मतलब क्या है? यूरेनियम जो होता है वो परमाणु बम में ईंधन का काम करता है, परमाणु बम में ये ईंधन का काम करता है। तो अगर आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ मिली है तो इसका मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। तो ईरान जो है बहुत ही पहले से ही परमाणु बम बनाना चाहता था। तो उसके पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये बताया है, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो इन्होंने ये बताया है कि इसके पास यानी कि लिमिट से ज़्यादा, जितना इन्होंने लिमिट रखा था उससे ज़्यादा यूरेनियम मिला है। तो ये खतरे की घंटी है। तो अब इसने एक विधेयक भी पारित कर दिया है। किसने? ईरान ने। तो ये रहे। तो कौन सा देश है जो परमाणु गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ये था ईरान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सादिक अल महदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे सूडान। सूडान देखिए, एक देश सूडान है, उसी के नीचे है साउथ सूडान, साउथ में है तो उसको बोल देते हैं साउथ सूडान। और सूडान की राजधानी कहाँ पे है? खार्तुम। खार्तुम इसकी राजधानी है। और आई थिंक साउथ सूडान की राजधानी ज्यूबा है। ज्यूबा एक बार मैं चेक करके फिर से बता दूंगा, लेकिन आप भी चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर मैं कर लूँगा। सूडान की राजधानी तो क्लियर है, खार्तुम है। अब देखिए, सूडान में देखिए मिशन सागर 2 हुआ था सूडान और भारत के बीच में। तो मिशन सागर 2, ये कौन सा जहाज गया था मिशन सागर 2 में? कौन सा जहाज गया था भारत का? INS ऐरावत। INS ऐरावत। अगर ये पूछ दे मिशन सागर 2 में कौन सा जहाज गया था इंडिया का, तो ये मिशन सागर 2 में जो जहाज गया था वो INS ऐरावत। और ये किस देश गया था? ये सूडान। और सूडान की राजधानी का है खार्तुम। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में जो चुना गया है, तो पिछले साल जो था वो था अंडमान निकोबार में एक है एबरडीन। एबरडीन जो है वो पिछले साल था। तो ये पूछा है कि इस बार कौन है, क्योंकि इस बार सारी रैंकिंग पलट गई है। जो पहले था, जो कभी रैंक पे नीचे था तो वो कभी ऊपर आ गया है। तो पिछले साल जो था वो एबरडीन था, लेकिन इस बार कौन है? इस बार जो है वो है नोंगपोक सेकमई। नोंगपोक सेकमई ये है पहले नंबर पे। और ये किस जिले में है?
सॉरी किस राज्य में है, ये मणिपुर में। देखिए आपको तीन ही चीज़ याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, नोंगपोंग सेकमई, किस राज्य में है, मणिपुर, और ये किस जिले में है, थाउबाल जिला, थाउबाल जिला। इसको मैं रिपीट करता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है, नोंगपोंग सेकमई। पुलिस स्टेशन में सर्वश्रेष्ठ कौन आया है, नोंगपोंग सेकमई। इसको मैं रिपीट करता रहूँगा। और दूसरे नंबर पे कौन आया है, दूसरे नंबर पे आया है सूर्यमंगलम। सूर्यमंगलम कहाँ पे है, सूर्यमंगलम है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में के किस जिले में, सलेम में। अगर मैं बात करूं कालीघाट की, तो कालीघाट किस नंबर पे आया है, ये छठे नंबर पे आया है। और अगर मैं बात करूं झिलमिल की, तो ये किस नंबर पे आया है, ये तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे नोंगपोंग, दूसरे नंबर पे सूर्यमंगलम, और तीसरे नंबर पे झिलमिल, और सॉरी तीसरे नंबर पे आया था खारसांग आया था, खारसांग आया था। झिलमिल जो है चौथे नंबर पे आया था, और छठे नंबर पे आया था कालीघाट। यानी कि पहले नंबर पे नोंगपोंग सेकमई, दूसरे नंबर पे सूर्यमंगलम जो कि सलेमपुर में है तमिलनाडु में, और तीसरे नंबर पे आया था खारसांग, और चौथे नंबर पे आया था झिलमिल, और छठे नंबर पे आया है कालीघाट। तो इतना नहीं आपको याद रखना, आपको ये केवल याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन है, क्योंकि पहले नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले नंबर पे आया था नोंगपोंग सेकमई, और ये मणिपुर में है। मणिपुर के किस जिले में है, ये थाउबाल जिला का एक पुलिस स्टेशन है। अगला क्वेश्चन ये है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार मिथाइल आइसोसाइनेट। मैंने आपको बताया था कि कई साइटों पर रहता है आइसोसाइनाइट, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको मैं बता रहा हूँ आइसोसाइनेट होता है। कौन सा गैस लीक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, आइसोसाइनेट। और ऑप्शन में भी दिया रहता है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड। तो कई बच्चे क्या होता है कि आइसोसाइनेट ऊपर दिया रहता है आइसोसाइनाइट, तो उसी को क्लिक कर देते हैं बिना पढ़े नीचे, और नीचे दिया रहता है आइसोसाइनेट। तो इसमें जो गैस लीक हुआ था उसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला है CH3NCO। तो क्या हो जाएगा, CH3NCO, CH3NCO, ये इसका फार्मूला है। और 2 दिसंबर को ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे भी होता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। और ये किस उपलक्ष्य में होता है, ये इस दिन ही क्यों मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, क्योंकि इसी दिन 2 दिसंबर को ही, 2 दिसंबर 1984 को हुआ था नेशनल भोपाल गैस त्रासदी दिवस। भोपाल गैस त्रासदी इसी दिन हुआ था, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के बीच में रात में हुआ था ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 2 दिसंबर को, और उसी दिन मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अब मेरा एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। तो मेडल ऑफ फ्रीडम आप सर्च कर लीजिए, सर्च करने से आपको गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक हिंट मैं इसमें दे देता हूँ, पहली बार ये अवार्ड कब बांटा गया था। तो पहली बार ये अवार्ड बांटा गया था 1963 में। अब आपको ये बताना है कि इस साल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित, जो कि देखिए अब इसको सम्मानित कौन करता है, इसको हमेशा जो अमेरिका है इसका ऑर्गेनाइजेशन करती है, मतलब इसको जो है अमेरिका ही कंट्रोल करती है इस मेडल को। तो इस मेडल को जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वही इसको देते हैं। तो इस साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये किसको दिया है, ये आपको बताना है। ये पहली बार कब शुरू हुआ था, ये पहली बार शुरू हुआ था 1963 में। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन ये मेडल पाया है, टॉम ऑसबॉर्न, मैक ब्राउन, लू होल्तज या ब्रूस एरेना, ये आपको बताना है। तो ये रहे आज के हमारे 4 दिसंबर के करंट अफेयर। मिलते हैं 5 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स, थैंक यू।